चलिए आज जो हम देखेंगे यहाँ पे कल का है एक सेकंड पार्ट और देखेंगे हम। साइन अप फॉर्म देखा आपने, एक लॉगिन फॉर्म अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं एक फ़ाइल यहाँ पे बनाऊँगा, इसका मैं नाम रखूँगा लॉगिन डॉट, ये ऑलरेडी लॉगिन है हमारे पास वहाँ पे, लेट्स कॉल इट साइन इन। क्या रखूँगा मैं इसका नाम? साइन इन डॉट HTML, साइन इन डॉट HTML। तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट में रखा। लेट्स सेव इट, लेट्स सेव इट। अब सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम, HTML जनरेट हो गया। उसके बाद HTML के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ मैं करूँगा, यहाँ पे एक डिवीजन बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा बेटा? कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन बन गया समीर, और मैंने इसका एक क्लास दिया। क्या दिया बेटा? एक, और इसका मैंने नाम रखा लॉग इन डैश बॉक्स। क्या रखा मैंने इसका नाम? एक डिवीजन मैंने बनाया, एक डिवीजन का नाम रखा मैंने लॉग इन बॉक्स। ठीक है, अब इसी डिवीजन के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा बेटा? फॉर्म टैग यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। क्या यूज़ करूँगा? इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम एट्रीब्यूट मुझे अभी चाहिए नहीं। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ोगे, हायर एजुकेशन में जाओगे इंशाल्लाह, तो उस टाइम आपको आएगा समझ नहीं, ये नेम, जब आप एक बैक एंड लैंग्वेज पढ़ोगे, सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ोगे, तो उस टाइम आपको ये समझ आएगी नेम एट्रीब्यूट से क्या हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, या आगे जाके जो मैं आपको समझाऊंगा कैसे इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे सिंपल, और इसको मैं बोलूँगा एंटर यूज़र नेम, एंटर। उसके बाद दूसरा इनपुट टाइप यूज़ करेंगे, उसका टाइप रखेंगे हम पासवर्ड। और यहाँ पे प्लेस होल्डर जो है हमारे पास है वो होगा हमारा पासवर्ड। तो कितनी चीज़ें आ गई हमारे पास? दो चीज़ें। एंड द लास्ट वन आई से इनपुट टाइप सबमिट। एक यहाँ पे बटन यूज़ करूँगा मैं, और बेटा नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा वैल्यू। क्या यूज़ करूँगा? जब आप चाहते हैं कि वो बटन पे वैल्यू, और आई विल कॉल इट लॉग। ठीक है, अब अगर इसको मैं सेव करूँगा, इसको रन करेंगे हम ब्राउज़र में, तो ये एक सिंपल वेब पेज आएगा हमारे पास। एंड ऑन दैट वेब पेज यू विल फाइंड आउट वी आर यूजिंग टू टेक्स्ट बॉक्स, वन इज यूज़र नेम, अनदर वन इज पासवर्ड, एंड थर्ड वन इज अ बटन। ठीक है, नेट व्हाट आई एम गोना डू, आई विल स्टाइल इट, आई विल मेक इट ब्यूटीफुल। थोड़ी सी एनिमेशन आपको दिखानी, और jQuery एक जो फाइल है, इसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पार्ट होगा हमारे पास, यहीं पे मैं क्या बनाऊंगा, एक CSS फाइल बनाऊंगा। ठीक है, एंड लेट्स सेव इट, एंड इसको हम नाम रखेंगे साइन इन डॉट CSS। ठीक है बेटा, कौन सी फाइल मैंने बनाई? साइन इन डॉट CSS। और यहाँ पे सबसे पहले इन इनपुट टाइप्स में एक क्लास में यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? क्लास। इसका मैंने एक नाम क्या रखा? टेक्स्ट। क्या रखा नाम मैंने? सिंपल टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स। क्या रखा मैंने इसका नाम? और यहाँ पे मैं एक H2 टैग डालूंगा, जिसका मैं नाम रखूँगा सपोज सिंपल वेलकम। क्या रखा मैंने मैसेज यहाँ पे? वेलकम, यू आर वेलकम। अब हमें पता है, एक तो रीसेट रूल हमें अप्लाई करेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे हम? एक स्टाइलिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? चलिए बताइए, रीसेट रूल कैसे अप्लाई करते हैं? डायरेक्टली या तो बॉडी यूज़ करते हैं, या तो हम ऑल यूज़ कर सकते हैं। सो पैडिंग 0, मार्जिन 0। समीर समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, अब जब मैं रीसेट रूल अप्लाई करूंगा बेटा, सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू लिंक दिस फाइल। आई से लिंक, एंड व्हाट इज द फाइल नेम? साइन इन डॉट CSS।
एंड लेट्स सेव इट एंड ऑल्सो सेव। यहाँ पे देखो ना अभी गोल आ रहा है तो इट मीन्स अभी सेव नहीं हुए। जो ही मैं सेव करूँगा फिर क्या आएगा, क्रॉस। अब देखो रीसेट रूल अप्लाई हो गया हमारे पास, ये इसके साथ आ गया। अब क्या करेंगे, जो मैंने डिवीजन बनाया था, क्या बनाया था, डिवीजन। और सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड #333। तो ये एक ब्लैक कलर, लाइट ग्रे कलर होगा हमारे पास है, ठीक है। कौन सा कलर दिया मैंने, #3333, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक सेकंड। अब चलते, अब यहाँ पे .login लॉगिन डैश बॉक्स, ज़रा ये किसका नाम है, ये हमने दिया है डिवीजन का, ठीक है। अब इस डिवीजन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, ये पूरा डिवीजन कहाँ पे आए, सो पोजीशन एब्सोल्यूट और शाबाश आल से टॉप, क्या है। अगर मुझे इसको सेंटर में लाना होगा तो टॉप में मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, 50%। टॉप से इसको नीचे कितना लाऊंगा, और लेफ्ट साइड से भी कितना लाऊंगा, 50%, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये इसको मैं कहाँ पे लाऊँ, सेंटर में लाऊँ, सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेंटर में ला सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे आज आपको एक अच्छी चीज़ अलग ही सीखनी है कि हम कौन सी चीज़ कैसे करेंगे। इसलिए मैं एक काम यूज़ करूँगा आज, मैं क्लास यहाँ पे यूज़ करूँगा आज, फॉर्म पे भी क्या यूज़ करूँगा, फॉर्म पे भी यूज़ करूँगा। क्लास इज इक्वल और उसका मैं नाम रखूँगा लॉगिन डैश FORM फॉर्म। मैं क्या करूँगा, मैं इस डिवीजन जो है, मेन डिवीजन जो है मेरा ये वाला, मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की और टॉप से कर रहा हूँ 0 और लेफ़्ट से भी क्या कर रहा हूँ उसको मैं 0। मैं अभी आपको समझा दूँगा, इससे क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूरा इसकी जो पोजीशन होगी, अब वो कौन सी पोजीशन होगी, ये यहीं पे रहेगा जहाँ पे ये है अभी, है ना। टॉप से 0 है, लेफ़्ट साइड से 0 है। मैं इसको लाऊंगा सेंटर में, लेकिन सेंटर में कैसे लाऊंगा मैं, बल्कि बाद में किसको टारगेट करूंगा, इस लॉगिन फॉर्म को टारगेट करूंगा। फिलहाल इसको मैं टारगेट नहीं करूंगा। अब सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पे काम, इस डिवीजन को मैं कुछ विड्थ और हाइट दूंगा। क्या दूंगा, जैसे मैं इसको विड्थ दूंगा 100%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूरा डिवीजन जो है मेरे, ये पूरा क्या पकड़ेगा बेटा, पूरी स्पेस पकड़ेगा, जितनी भी स्पेस होगी हमारे पास। और साथ ही साथ इसको मैं क्या दूंगा, एक बैकग्राउंड कलर, क्या दूंगा, बैकग्राउंड अगर मैं ब्लैक दूंगा, क्या दूंगा, ब्लैक ऑलरेडी है, ग्रीन दूंगा आपको समझाने के लिए। आ गया ये, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ कितनी दी थी, 100%। और साथ ही साथ मैं इसकी हाइट दूंगा, क्या दूंगा, हाइट, वर्टिकल हाइट दूंगा मैं, या जिसको आप व्यू हाइट भी कहते हैं, मैं दूंगा वो 100। क्या दूंगा वो 100 VH। VH स्टैंड्स फॉर वर्टिकल हाइट, और व्यू हाइट क्या बोलते हैं इसको, यानी कि जितना फ़ोन है इसका डिस्प्ले इतना आ रहा है। कभी कभी कोई वेबसाइट जो होती है आप चाहते हैं कि वो पूरे इस पर दिखे, समझ आ रही है बात, पूरे स्क्रीन पे ही मेरा इतना आना चाहिए, उसको कहते हैं वर्टिकल हाइट या व्यू हाइट जब इसको कहते हैं। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये हाइट कितनी आ गई, फुल आ गई, समझ आ रही है बात। वर्टिकल हाइट मैंने दी इसकी, VH इसको बोलते हैं। देखो ये नीचे नहीं जा रहा, बल्कि जितना स्क्रीन है ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अगर मोबाइल डिवाइस पे मैं ओपन करूँगा इसकी स्क्रीन क्या होगी, तो ये अकॉर्डिंगली खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, समझ, जो मैं हाइट इसको दी। अब लेकिन मुझे ये कलर नहीं चाहिए, कौन सा कलर, बैकग्राउंड ग्रीन। यहाँ पे आज और एक प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट सुना है कभी, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट कलर्स कैसे होते हैं, बताइए। यानी कि ग्रेडियंट इंसान बनाता है जब एक से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करता है ना। जैसे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड डैश इमेज, देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड लीनियर डैश ग्रेडियंट। क्या इसको बोलते हैं, ग्रेडियंट। ये एक फंक्शन है, इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, एक तो पहले कि आपको जो कलर्स को मिक्स करना है किस एंगल में करना है, दूसरा किन किन कलर्स को आपको मिक्स करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं इसको बोलूँगा 45 DEG स्टैंड्स फॉर डिग्री,
45 डिग्री पे ग्रीन कॉमा रेड को क्या करो, जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। लग रहा है एक एंगल लग रहा है आपको ऐसे 45 काइंड ऑफ हो रहा है। ये मिक्स दो कलर्स, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से क्या करता है, यू कैन मिक्स कलर्स एंड ऑल्सो यू कैन मिक्स अकॉर्डिंग टू द एंगल। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, जरा मुझे बताइए मिक्सर कैसा बनेगा। अब देखो ऐसे बन रहा है सीधे, है ना। आप डायगनली भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस एंगल पे आप इसको चेंज। कलर्स आपकी अपनी मर्जी है, मैंने ग्रीन और रेड को मिलाया, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कलर्स मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझ लीनियर ग्रेडियंट कैसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी भी क्या आनी चाहिए, थीम आनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड डैश इमेज, देन यू हैव टू यूज लीनियर ग्रेडियंट। क्या यूज करना है, देन पैरेंथेसिस, first you have to specify the angle, then you have to specify two colors you want to mix, ठीक है। जो आप मिक्स करना चाहते हैं उनको आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं, साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, आगे जाएंगे। अब आगे बात आती है हमारे फॉर्म की, किसकी बात आती है, उसको मैंने रखा था नाम लॉगिन डैश FORM। मैं उसकी भी पोजीशन करूंगा एब्सोल्यूट, क्या करूंगा, लेकिन अब उसको टॉप से कितना लाऊंगा, नीचे 50%, ठीक है। कितना लाऊंगा, तो इस तरीके से डिवीजन मैंने पूरा वहीं पे रखा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, हमारे जो डिवीजन है ना, उसने पूरी विड्थ और हाइट कितनी पकड़ी, जितना मेरा स्क्रीन है। समझ आ रही है बात। ऐसा क्यों करना था मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैं बाद में जब इसको पेज को लोड करूंगा, मैं एक वहाँ पे एक एरो रखूंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो इस तरीके से पेज बाहर निकल के आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्या निकल के आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, एनिमेशन टाइप। समझ आ रही है बात। इसलिए मैंने पहले इस पूरे डिवीजन की विड्थ और हाइट कितनी दी, विड्थ 100% एंड हाइट 100 VH, दैट इज जितनी हमारी वर्टिकल हाइट है या जितनी हमारी वेव हाइट होगी हमारे स्क्रीन की, बराबर उतनी ले पकड़ो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे लॉगिन फॉर्म ये किसका क्लास मैंने रखा है, पूरे फॉर्म का नाम रखा है। किसका रखा है मैंने ये नाम, पूरे फॉर्म को। मैंने इसको कहा पोजीशन एब्सोल्यूट करो इसकी, और अगर रिफ्रेश करो और टॉप से इसको कितना लाओ, नीचे आ गया ये 50%। अब लेकिन इसको मैं कहाँ पे लाऊंगा, शाबाश, और साथ साथ लेफ्ट से कितना लाओ, 50%, एंड लेट्स फाइंड आउट ये कहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इससे क्या हो जाता है, जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो इससे ये एक्चुअल सेंटर में नहीं आता है हमारे पास। सो व्हाट ऑप्शन डू वी हैव, हम क्या करते हैं, वी हैव अ फंक्शन दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। क्या करते हैं बेटा, ट्रांसलेट में हम स्केल देंगे इसको -50% कॉमा -50%। अब जब सेव करेंगे तो ये देखिए ये कहाँ पे आ गया, हमारे सेंटर में आ गया, ठीक है जिगर। तला थी जिगर गुड नाजर आफरीन था नजर पतकर। तो इस तरीके से किस में आ गया, समीर सेंटर में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और क्या करना चाहूँगा मैं साथ ही साथ इसको एक कलर दूंगा। क्या दूंगा, कलर, टेक्स्ट का कलर क्या दूंगा मैंने, वाइट। चलिए देखते हैं, अगर टेक्स्ट का कलर वाइट दिख रहा है, और मैं इसकी साथ साथ एक विड्थ भी डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा, विड्थ, और साथ साथ मैं चाहता हूं जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर टेक्स्ट है वो अलाइन क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा क्या पे, सेंटर में। तला ताबिश चाय का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले टारगेट करते हैं हमारे किसको, H1 को। किसको टारगेट करेंगे, जो हमने H2 डाला है टैग। ज़रा बता क्या लिखेंगे, डॉट लॉगिन डैश फॉर्म के अंदर जो हमारा कौन सा है, H2 टैग है। हाँ, क्या करेंगे इसको, शाबाश। मैं इसको एक फॉन्ट वेट दूंगा, जो अभी ये कह रहे थे क्या नाम है इनका, फैजान साहब बोल रहे थे कि ये मोटा आना चाहिए जैसे बोल्ड, तो मैंने कितना दिया इसको 700,
लेट्स फाइंड आउट। तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया। दिख रहा है? तो फॉन्ट वेट से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप बोल्ड भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है फाजा। तो इससे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट टारगेट हम किनको करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस है। ज़रा उनका हमने क्या नाम रखा था, TXTBOX बॉक्स। हाँ ज़रा बताइए क्या लिखेंगे। शाबाश। व्हाट आई विल स्पेसिफाई, आई विल से डिस्प्ले ब्लॉक्स। अब देखो डिस्प्ले ब्लॉक से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से आ गए। हर एक इनपुट ने एंटायर स्पेस पकड़ी, ये ब्लॉक लेवल बन गया। क्या बन गया, ब्लॉक लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे अलाइन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम अगर कभी कभी क्या होता है हमारे पास, जो ये है कभी डिफरेंस रहती है, हम चाहते हैं कि ये आनी चाहिए किस में, बॉक्स डैश हमने कल यूज़ किया था, कौन सा, बॉर्डर। उसको क्या लिखा था हमने, शाबाश, बॉक्स साइजिंग हमने की थी, उसको रखा था बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो उससे एजेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएंगी और बराबर स्क्वायर शेप में आएगी, ठीक है। और साथ साथ आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इनके बीच में स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ी सी हाइट डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इनको बॉर्डर रेडियस देंगे और कलर भी देंगे। क्या देंगे, हमारे पास कलर भी एक देंगे। तो चलिए बताइए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर इनके बीच में आपको स्पेस छोड़नी है तो क्या कर सकते हैं, और मार्जिन भी डाल सकते हैं। और साथ साथ मैं इनकी विड्थ दूंगा, क्या दूंगा, सपोज मैं चाहता हूँ ये कितने बड़े आने चाहिए, 240 पिक्स विड्थ, तो ये इंक्रीज हो गए, विड्थ बड़ी होगी। और इसी तरीके से इनको हम क्या देंगे, हाइट क्या देंगे हम, आई विल स्पेसिफाई अ हाइट, जितनी आप चाहे उतनी दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है ये छोटे हैं, बड़े हैं, या फिर आप इनके बीच में इंटरनल स्पेस एक्सपेंड कर सकते हो, तो जो इनर स्पेस है ये बढ़ जाएगी और आपको लगेगा जैसे हाइट आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है हमारे पास। और साथ साथ मैं चाहता हूँ मैं एक बैकग्राउंड दूँ इनका, किनका दूँ, जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस है ये वाले, इनका एक बैकग्राउंड कलर दे। जैसे आई यूज़ #FFFF, कितने एफ आ गए हमारे पास, 4 5 6 और देंगे 2 8 समथिंग। तो इससे ये कलर आएगा, डार्क ग्रे आएगा, ठीक है, आए ग्रेइश टाइप्स। अब लेकिन बॉर्डर आ रहा है वाइट, अभी इनका आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करें, बॉर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं अपने से। अगर आपको नहीं रखना है तो नहीं रख सकते हैं, बॉर्डर नन रखेंगे। और साथ साथ अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आउटलाइन अभी ब्लू जैसा आ रहा है, तो आउटलाइन भी क्या कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले में आउटलाइन को खाली नन करूँगा, लेकिन बॉर्डर रखूँगा, क्या रखूँगा, क्योंकि मैं इसको वैसा ही ब्यूटीफुल बनाऊँगा। और साथ साथ पैडिंग डालूँगा। अब पैडिंग यहाँ पे बताइए मैं कैसे लिखूँगा, 10 px फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, हाउ मच, 20 पिक्सल। इसकी तरफ ध्यान रखना, पैडिंग मैंने छोड़ी टॉप और बॉटम से 10 px और लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से 10 px और लेफ्ट, ये थोड़ा सा यूजर नेम आया इधर, ठीक है, लेफ्ट और राइट से कितनी छोड़ी मैंने, 20 पिक्सल। और अगर इनके बीच में आप स्पेस छोड़नी है तो वी यूज मार्जिन, क्या यूज करते हैं, MARGN, मार्जिन। बस मुझे इनके बीच में वाली स्पेस छोड़नी है, तो मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 10 px, बट लेफ्ट और राइट से मुझे स्पेस नहीं छोड़नी है। सो यू विल फाइंड आउट इस तरीके से टॉप और बॉटम से हमारे पास इनके बीच में पोजीशन। अब अगर इनको कर्व बनाना है, बॉक्स के अंदर नीले प्रिंटेड रख सकते हैं, किसमें, बॉक्स के अंदर, इनके अंदर इसका बैकग्राउंड शायद रख सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट वो जचेगा नहीं जिगर, वो बेटर नहीं रहेगा। डिपेंड करता है, अगर वैसी हो ना वो, अगर म्यूजिक टाइप साइट होगी, अगर वहाँ पे होगा तो वहाँ पे चलेगा। बॉर्डर रेडियस कितना दिया मैंने, 6 पिक्सल्स, तो आ गया कर्व, ठीक है। और साथ साथ जो टेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है, आई से टेक्स्ट अलाइन
माशाल्लाह। तो देखिए, और आप खुद से एक सवाल पूछो बेटा, आप वो पहले वाले स्टूडेंट से याद करो और आज वाले, आपने आपको, अब प्रॉपर्टीज आपको याद रहे। आप पहले दिन अगर देखिए, आप बोलते होंगे खुद से मुझे इतनी चीज़ें याद कैसे रहेगी, लेकिन अब धीरे धीरे यही होता है, कंसिस्टेंट रहना। और कुछ टाइम के तक अगर किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट दिमाग में रखना पड़ेगा ना, धीरे धीरे फिर इंसान के जहन में वो खुद ही वो चीज़ें आ जाती है, ठीक है। वरना अगर आप देखो, आपको इतनी प्रॉपर्टीज़ पहले पता है, अब आपको खुद ही आ रहा है समझ। अगर मुझे सेंटर में लाना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, अगर एंकर टाइप को नीचे लाइन खत्म करनी है तो टेक्स्ट टू डेकोरेशन नन करनी है ना। इनपुट टाइप को अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर नन, आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम पिछले 3 दिनों से देखें, 2 दिनों से हम इन प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं। फ़र्क सिर्फ होती है कहीं पे इसको एक तरीके से चीज़ बनाने के लिए यूज़ करें और कहीं से दूसरे तरीके की। समझ आ रही है बात? अब किसको हम करेंगे? अब हमारा जो बटन है ना, चलिए इनपुट टाइप्स फिलहाल मैं कहूँगा इट्स गुड, लेकिन जो टेक्स्ट वाला बटन है लॉगिन जिस पे है, मैं चाहता हूँ मैं उसकी अब क्या करूँ, स्टाइलिंग करूँ। क्या करूँ? पहली स्टाइलिंग कैसी करूँ? मैं चाहता हूँ वो बराबर इतना ही आना चाहिए जितने मेरे टेक्स्ट बॉक्स है। क्या है? तो अरसलाम बता क्या करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इस बटन का नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? क्लास, लेट्स कॉल इट login dash btn, that is login button, or simply just btn. It's up to you, it's up to, so dot login btn, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या करेंगे सबसे पहले हम। व्हाट शुड आई डू? शाबाश, व्हाट शुड आई डू? पहली चीज़ विड्थ अगर हमें उनको देखी थी, हमने उनको कितनी रखी थी? 240 पिक्सल्स, एंड फाइंड आउट आ गया बराबर। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब लेकिन इसको थोड़ा सा मोटा करना है और कलर चेंज करेंगे। इंटरनल स्पेस, तो आज से पैडिंग क्या यूज करूंगा? टॉप और बॉटम से मैं खा लिया, आ गया, ठीक है। अब आप बॉर्डर रेडियस देंगे, शाबाश, कितना देंगे? 6 पिक्सल। अगर पूरा कर्व बनाना होगा, कितना दिया मैंने? मैं सही क्यों बनी? मैं पूरा राउंड बने ऐसे, सर्कल की पूरी होगी 100। अगर 50 रेडियस में लाइक पूरा लाइक बिल्कुल एक सेमी सर्कल बन रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो चलिए मैं इतनी तो नहीं रखूंगा, आई से सिंपली हाउ मच पिक्सल्स? 6 पिक्सल्स। एंड व्हाट एल्स आई डू? आई नीड अ बैकग्राउंड कलर इसका कुछ रखते हैं। आई से हैश, मैं अपना एक कलर यूज करूंगा 2C 3E एंड 50। लेट्स फाइंड आउट, ये आ गया ये वाला कलर, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा इसको बताइए, इसमें कौन सी चीज़ जो है जो अच्छी नहीं लग रही है? बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई से बॉर्डर अगर 0 भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। या नन भी करते। अब वो वाइट वाली लाइन गायब होगी हमारे पास, लेकिन टेक्स्ट का कलर जो बटन पे आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? कलर वाइट, शाबाश, ये आ गया कलर वाइट आ गया। क्यों? फॉन्ट साइज कौन सा? अभी कर्सर पॉइंटर नहीं बना है ना अभी, किसमें? इनमें। हाँ, इनका कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कलर रेड डाल दो या वहाँ पे वाइट डाल दो, वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट एल्स आई नीड? फॉन्ट साइज एल से 16 पिक्सल्स। कितना दिया मैंने? ठीक है बेटा, चलिए ये तो आ गई ये चीज़। अब इस पे हम रखेंगे होवर इफेक्ट और साथ साथ
हम चाहते हैं इस पे हैंड आना चाहिए, तो कर्सर रिजवान, कर्सर ये चुका रिजवान, तो हो गया कर्सर हनान। ठीक है बेटा, चलिए तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, कर्सर पॉइंटर आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए मुझे, व्हाट एल्स आई नीड, होवर इफेक्ट करेंगे, यानी कि जब इस पर होवर करेंगे तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं होवर रखें तो आई से डॉट लॉगिन डैश VTN:HOVR। हाँ, तो होवर पे क्या करना चाहेंगे, चेंज बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड बताइए कौन सा रखेंगे, या वो कल की तरह वो करेंगे चेंज, ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9 सपोज। ठीक है, अब बट थोड़ा सा इसको स्लो लाने के लिए यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, ट्रांजिशन क्या करेंगे बेटा, ट्रांजिशन 0.9 सेकेंड्स को लगने चाहिए, तो काफ़ी स्लोली। हाँ, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सी, ठीक है, तो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमारा क्या बन गया, हमारा एक लॉगिन फॉर्म। ठीक है, आएगा ये बनाना अच्छे से, पक्का। देखो, साइन अप बन गया, लॉगिन बन गया, हेडर नेविगेशन बन गया, हमारा नेविगेशन वाला पार्ट बन गया। ठीक है, अब क्या रहता है, एक तो आपको गैलरी सीखनी है कैसी बनानी है, फुटर्स बनाने, फिर एक पूरी वेबसाइट हमें उठानी है। क्या उठानी है, फ्रॉम स्क्रैच, जिसको हम ज़ीरो से बनाते जाएंगे, पूरी 3 पेजेस की वेबसाइट हम बनाते जाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या जोड़ेंगे हम, इन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे, कहीं पे साइन अप फॉर्म होगा, कहीं पे लॉगिन होगा, बॉडी बनेगी, इमेजेस आएंगे, इमेजेस को सबसे, और नेक्स्ट चीज़ टफ पार्ट है, आपको इमेजेस को कैसे अच्छे से स्मूथली यूज़ करना, उनको कैसे बनाना। ठीक है, हेडर फुटर कैसे बनाना, उसके अंदर वो लिंक्स होती है, वो कैसे उन चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। पहले इतना आया समझ आपको अच्छे से, क्लियर। ठीक है, आप अब क्या करो, अभी इसको थोड़ा सा यहीं पे ट्राई करो, अभी है ना टाइम बेटा, अभी है, तो हर एक जगह अपना अपने पास बंदा क्या करेगा, ट्राई करेगा। एंड आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।